मलकिसिदक। इनका जिक्र पहली बार पैदाइश की किताब उसके 14वें बाब की 18वीं आयत में मिलता है। बाइबल मुकद्दस इनके वालिद और वालिदा या नस्ब नामे का जिक्र नहीं करती। बाइबल मुकद्दस में मलकिसिदक की पैदाइश या उनकी वफात का कोई जिक्र नहीं मिलता, बल्कि इब्रानियों के ख़त में आपको यीशु मसीह के मुशाबे कहा गया है। इब्रानियों के ख़त में इन्हें बुजुर्ग अब्राहम से बड़ा करार दिया गया है और यीशु मसीह के साथ इनकी मुशाबत की गई है। ये उस वक्त काहिन थे जब हैकल या कहानत का आगाज नहीं हुआ था, क्योंकि हम इनको अब्राहम के वक्त में देखते हैं जब ना तो शरीयत थी और ना ही कहानत की खिदमत हमें दिखाई देती है। बुजुर्ग अब्राहम शरीयत के मुताबिक नहीं बल्कि ईमान से जिंदगी बसर कर रहे थे। बुजुर्ग अब्राहम जब अपने भतीजे लूत, उनके माल और औरतों को किदरला अमर और उसके साथ के बादशाहों को मार कर वापस ले आए, तो सिरी की वादी जो बादशाही वादी है, वहां पर मलकिसिदक सालम के बादशाह ने रोटी और मैं लेकर आपका इस्तकबाल किया और अब्राहम को बरकत दी और कहा कि खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, अब्राहम मुबारक हो। मलकिसिदक को अब्राहम ने अपने सारे माल का 10वां हिस्सा दिया, यानी दह यकी दी। इब्रानियों के मुसन्निफ इस बात को बयान करते हैं कि बरकत देने वाला बरकत लेने वाले से बड़ा है, यानी मलकिसिदक को बुजुर्ग अब्राहम से अफजल मकाम हासिल है। ये काहिन भी थे और बादशाह भी। इब्रानियों के ख़त उसके 7वें बाब में मलकिसिदक को उनके नाम के मुताबिक रास्तबाजी का बादशाह और फिर सालिम यानी सुलह का बादशाह कहा गया है। और सालिम यरूशलेम का पुराना नाम भी था। और ये खुदा ताला के काहिन थे। इनका ताल्लुक किसी कबीले या किसी खानदान से नहीं, बल्कि इन्हें यीशु मसीह के साथ तशबीह दी जाती है। ज़बूर 110 उसकी 4थी आयत में दर्ज है कि खुदावंद ने कसम खाई और फिरेगा नहीं कि तू मलकिसिदक के तौर पर अबद तक काहिन है। यीशु मसीह वो हस्ती हैं जो मलकिसिदक के तौर पर काहिन भी हैं और अबदी बादशाह भी है। यीशु मसीह को यह खिताब खुदा की तरफ से मिला कि वो मलकिसिदक के तौर पर सरदार काहिन है। इसकी चंद वजूहात, क्योंकि मलकिसिदक का नस्ब नामा नहीं दिया गया, इसी तरह यीशु मसीह भी खुदा के बेटे हैं और उनका नस्ब खुदा से जुड़ा है। मलकिसिदक काहिन भी थे और बादशाह भी, और बाइबल मुकद्दस बताती है कि यीशु मसीह सरदार काहिन भी है और बादशाह भी है। मलकिसिदक हारून की तरह शरीयत के मातहत नहीं थे, बल्कि वो खुदावंद की तरफ से खुदा के काहिन थे। मलकिसिदक ने अब्राहम को बरकत दी। मलकिसिदक ने ही अब्राहम से दायकी ली। इब्रानियों के मुसन्निफ इस बात को दर्ज करते हैं कि बरकत देने वाला बरकत लेने वाले से बड़ा है, यानी मलकिसिदक को बाइबल मुकद्दस बुजुर्ग अब्राहम से बड़ा कहती है और यीशु मसीह से उनकी मुशाबत करती है।